नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 10 के एजेंडे में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 82 साल की उम्र में सपा संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का निधन हो गया। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे मुलायम सिंह और 22 अगस्त को मेदांता में भर्ती किया गया था। सुबह तकरीबन 8:16 पर मुलायम सिंह ने अंतिम सांस ली है। अभी तक अस्पताल की ओर से ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह कह दिया गया है कि नेताजी अब हम सभी के बीच में नहीं रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया वो आपको दिखा रहे हैं। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, ये अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है, यानी कि औपचारिक पुष्टि हो गई है। इसके अलावा ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और अब सभी ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। सपा संरक्षक व वरिष्ठ राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। तो आज सुबह 8:16 पर मुलायम सिंह ने अंतिम सांस ली है और सभी तमाम बड़े नेता ट्वीट करके दुख व्यक्त कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके प्रशंसकों और परिजनों को ये अपार दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह का निधन हो गया है और पिछले तकरीबन 1 महीने से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। बीपी उनका सामान्य नहीं हो रहा था। वेंटिलेटर से नॉर्मल बेड पर उन्हें अभी शिफ्ट नहीं किया जा सक रहा था क्योंकि उनकी जो हालत थी वो सामान्य नहीं थी। हर रोज़ जो बुलेटिन जारी किया जा रहा था उसमें कहा गया था कि आईसीयू में ही अभी इलाज चल रहा है क्योंकि नेताजी की हालत अभी क्रिटिकल है। हर रोज़ दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी था। हर कोई ये चाह रहा था कि नेताजी हम सभी के बीच में रहें और इसी के साथ साथ आने वाली युवा पीढ़ी भी सीखे कि किस तरह से राजनीति में सबको साथ लेकर के चलना है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव और आज मेदांता अस्पताल से बेहद ही दुखद खबर सुबह सुबह आई। सभी को परेशान कर देने वाली, समर्थकों को हताश कर देने वाली कि मुलायम सिंह सभी के नेता अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और इसके वाजपेयी हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। इसके वाजपेयी, आज बेहद दुखद खबर आई है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव हम सभी के बीच में नहीं रहे हैं। समर्थक जो लगातार दुआ प्रार्थना कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी दुआ प्रार्थना को नहीं सुना गया। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। अभी लखनऊ में अगर हम पूछें तो समर्थक क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन कहीं न कहीं प्रदेश के लिए, देश के लिए दुखद जरूर है, क्योंकि एक ऐसे नेता को खो दिया है जो कि लंबे वक्त तक राजनीतिक जीवन में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हों या उसके अलावा 8 बार सांसद, 7 बार विधायक उनके रहे हों या उसके अलावा देश के रक्षा मंत्री के तौर पर। हालांकि 1939 में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था और 82 साल की उनकी उम्र थी। आज सुबह 8:16 पर उनका निधन हुआ, जो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और उनके लाखों फॉलोअर्स के लिए जरूर दुख भरी बात है। हालांकि मुलायम सिंह के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संगठनों की तरफ से हवन यज्ञ और पूजन का आयोजन किया जा रहा था। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी मेदांता अस्पताल को निर्देशित किया गया था कि जो बेहतर से बेहतर इलाज हो वो दिया जाए ताकि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। हालांकि 1 अक्टूबर को वो भर्ती हुए और लगातार उनकी स्थिति
गिरती चली गई। हालांकि पहले वो सीसीयू में थे, उसके बाद आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो नॉर्मल बेड पर नहीं आ सके क्योंकि लगातार उनकी हालत गंभीर बनी रही। और आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी यूनिट की तरफ से अखिलेश यादव का बयान आधिकारिक तौर पर ट्वीट किया गया है। यह बताया गया है कि नेताजी का निधन हो चुका है। निश्चित तौर पर क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, वो मेदांता गुड़गांव पहुंच रहे थे। हालांकि लगातार इस तरीके के निर्देश अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए, अपील की गई कि आप लोग यहां पर एकत्रित ना हो, जिससे कि जो मेदांता अस्पताल में दूसरे मरीजों का इलाज चल रहा है या वहां मेदांता अस्पताल में जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन चीजों को समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत ना आए। हालांकि आज उनका निधन हो चुका है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लाखों समर्थकों के लिए जरूर दुख भरी खबर है। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से बात की थी और आज भी संभवतः वो इस बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पूरी चीजें हुई जब बेहतर तौर पर इलाज दिया जा रहा था। क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, 82 साल की उम्र थी और लगातार लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। इस तरीके की लगातार शिकायतें थी कि उनको बीच बीच में इस तरीके के इन्फेक्शन और दिक्कतें होती थी, लेकिन कई बार वो मेदांता अस्पताल गए लेकिन स्वस्थ होकर वापस आ गए। लेकिन इस बार वो अंतिम समय था जब वो मेदांता अस्पताल गए लेकिन वापस नहीं लौटे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए दुख भरी बात जरूर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव, जिनका एक अपना बड़ा राजनीतिक जीवन काल, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक जीवन रहा है, कहीं ना कहीं उन लाखों समर्थकों के लिए जरूर दुख भरी बात है। जी बिल्कुल। और एसके वाजपेयी इस बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल दुखा देने वाली हैं और परेशान कर देने वाली हैं। किन्नर समाज से कहीं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या फिर अल्पसंख्यक समाज से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलते थे। कभी उन्होंने एक वर्ग की बात नहीं की, उन्होंने सभी को साथ लेकर के चलने की बात की। तो ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग रो रो करके प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिल दुखा देने वाली प्रतिक्रियाएं जरूर हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और अगर हम देखें तो अखिलेश यादव भी एक बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से रही। तो कहीं ना कहीं बड़ी फैन फॉलोइंग समाजवादी पार्टी और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की है और ऐसी स्थिति में उनका निधन निश्चित तौर पर उन लाखों समर्थकों के लिए जरूर दुख लेकर आया है, जो कहीं ना कहीं लगातार कामना कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हालांकि लंबे वक्त से वो बीमार थे और लगातार उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा था। लखनऊ पीजीआई में भी कई बार उनको भर्ती कराया गया, लेकिन जो समस्याएं थी ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जा रही थी। लेकिन इस बार वो अंतिम समय था जब वो अस्पताल पहुंचे और वापस नहीं आ सके। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी पहले भी कि कहीं भीड़ ना हो। अब आगे भी देखना है, चूंकि राजधानी लखनऊ में कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, तो अभी तक समाजवादी पार्टी कार्यालय हो या फिर मुलायम सिंह का आवास हो, बहुत ज्यादा भीड़ वहां नहीं है। चूंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी गुड़गांव दिल्ली में हैं, चाहे वो खुद अखिलेश यादव हो या फिर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव हो, डिंपल यादव हो, प्रतीक यादव हो या उसके अलावा अपर्णा यादव हो या बाकी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रामगोपाल यादव हो या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो, साथ ही साथ उदयवीर यादव हो या उसके अलावा सुनील सिंह साजन जैसे नेता हो, ये लगभग सभी नेता दिल्ली और गुड़गांव में मौजूद हैं। क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी दिल्ली और गुड़गांव में मौजूद थे और लगातार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं अपनी नजरें बनाए हुए थे और प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन आज वो अंतिम दिन मुलायम सिंह यादव का था जब उन्होंने सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दुखद जरूर है उन समर्थकों के लिए, उन लाखों लोगों के लिए जो कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य के बेहतर होने की कामना कर रहे थे।
जी इसके अलावा एस के वाजपेयी क्या जानकारी मिल पा रही है कि अंतिम संस्कार अगर होगा? मैं एक बार रोकना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की ओर से जो ट्वीट आया एक बार दर्शकों को वो बता देते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यावहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। तो देखिए, तमाम बड़े नेता हो, मंत्री हो, वो ट्वीट करके अपना अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को याद किया जा रहा है और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, अगर आगे अभी समझना चाहें तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कहाँ होगी? मैं गुरुग्राम में ही होगी या लखनऊ या फिर उनके पैतृक गांव सैफई? बिल्कुल, अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उनको गुड़गांव से केंद्रीय कार्यालय समाजवादी पार्टी दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पर जो पदाधिकारी समर्थक बड़े पैमाने पर चूंकि दिल्ली और गुड़गांव में मौजूद हैं, उन सभी को वहां पर अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां से फिर उनको लखनऊ लाया जाएगा। चूंकि समाजवादी पार्टी का मुख्यालय लखनऊ में है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रदेश और देश के लिए राजनीति करती है, कहीं ना कहीं उसका केंद्र लखनऊ में है। मुलायम सिंह का आवास भी लखनऊ में है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनको दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से लखनऊ लाया जाना है और लखनऊ में जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद यहां से उनके पैतृक गांव सैफई उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और संभवतः सैफई में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अब तक जो चीजें तय हैं उसमें यही है कि उनको दिल्ली केंद्रीय कार्यालय और वहां से लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय और लखनऊ से उनको सैफई के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर जो भी उनके समर्थक हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। तो संभवतः अगर हम देखें तो आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन लगभग लगेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं लखनऊ और सैफई जैसी जगहों पर पहुंचेंगे। जो दिल्ली के पास वाले लोग हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से चीजों को किया जाएगा ताकि मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो और दिल्ली से लेकर लखनऊ और उसके बाद सैफई तक जो व्यवस्थाएं हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है कि अंतिम संस्कार के लिए किस तरीके से वो इस पूरे चीजों को करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक के तय कार्यक्रम में यही है कि वो दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से सैफई के लिए उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है एस के वाजपेयी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच तमाम जो जानकारियां आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो नहीं रहे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव। इटावा जिले के सैफई गांव में उनका जन्म हुआ। 28 साल की उम्र में पहली बार मिला था टिकट। तो 3 बार रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो 5 दिसंबर 1989 में पहली बार बने यूपी के सीएम। साल 1992 में समाजवादी पार्टी की उन्होंने नींव रखी और 1977 में पहली बार राज्य मंत्री बनाए गए। 1982 में यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष चयनित हुए। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। तो राजनीतिक सफर उनका क्या कुछ रहा आपको बता रहे हैं। सियासत में नेताजी के नाम से जाने जाते थे मुलायम सिंह। साइकिल से शुरू किया था चुनाव प्रचार। तो शुरुआती दिनों में सहकारी बैंक के निदेशक भी रहे। तो 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। तो ये राजनीतिक सफर नेताजी का रहा। तो अब आपको मुलायम सिंह यादव के निधन पर लगातार ट्वीट के जरिए हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, निधन पर दुखद समाचार मिला। भारतीय राजनीति के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, समाजवादी न्याय के रूप में उनको अतुलनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अखिलेश यादव और अन्य सभी परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तो लगातार एक के बाद एक हर कोई
और संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। संदीप, सबसे पहले क्योंकि ये बहुत दुखद खबर है, आजमगढ़ से बहुत गहरा लगाव मुलायम सिंह यादव का, वहां पर समर्थक भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। अभी क्या कुछ वहां पर समर्थक कह रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि बहुत दुखद खबर है ये। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ एक तरह से आज अनाथ हो गया है, क्योंकि मुलायम सिंह यहाँ पे आजमगढ़ को पुत्र के समान अपना प्यार देते थे, और ये कहीं ना कहीं ये आजमगढ़ पूरी तरह से अनाथ हो गया। एक मुलायम सिंह जी के यादव के निधन के होने के बाद एक राजनीति का एक अध्याय, अपने आप में एक अध्याय, एक पाठशाला थे जो आज खत्म हो गया है। और यहाँ के लोगों की बात करूं तो यहाँ के सारे कार्यकर्ता जैसे ही समाजवादी पार्टी का ट्वीट आता है, सारे नेता यहाँ के कार्यकर्ता शोक में चले जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता, और वो कहीं ना कहीं आनंद फानंद में अपने नेताजी को दर्शन के लिए गुड़गांव के लिए लोग निकल जाते हैं यहाँ पे, और सब लोग अपने शोक की लहर दौड़ जाती है। न कोई कुछ कहने की स्थिति में है, न कुछ समझने की स्थिति में है, बस ये इनका एक ही दौड़ है कि मैं जाके अपने नेताजी का अंतिम दर्शन कर लूं। संदीप, आजमगढ़ में जो सपा कार्यालय है, क्या वहां पर समर्थक अभी जुट रहे हैं और क्या वो कैमरे के सामने कुछ कह पा रहे हैं? क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मुलायम सिंह का इस तरह से निधन होगा, वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। जी, तो मैं बता दूं कि देखिए अभी भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे कहीं पे कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई अभी ताला भी नहीं खुला। जिसको जो पता लगा है सब लोग वहां गुड़गांव जाने के, मेदांता हॉस्पिटल पहुंचने, केंद्रीय कार्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अपने लोग पिता तुल्य नेताजी को खोए हैं। ये आजमगढ़ के पिता तमाम थे। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है, जो यहाँ के लोगों को मतलब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कौन कौन जाने के लिए तैयार है संदीप श्रीवास्तव? क्योंकि आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि सपा समर्थक ज्यादा से ज्यादा मेदांता में जाना चाहते हैं, गुरुग्राम जाना चाहते हैं, और उसके अलावा और भी नेता जो हैं वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, वो चाहते कि एक बार अंतिम दर्शन कर लिए जाए मुलायम सिंह यादव की। तो क्या तस्वीर है वहां पर? जी, यहाँ पे देखिए, कुछ मैंने बताया ना कि यहाँ पे कोई नहीं है, सब लोग जो सुन रहा है, क्योंकि ट्वीट 8:16 पे ट्वीट हो गया है, लोग जैसे जैसे ट्वीट देख रहे हैं, लोग जाने की कोशिश में, यहाँ कोई पार्टी कार्यालय पे नहीं आना चाह रहा। सब लोग यहाँ पे 10 विधायक हैं, 10 विधायक, उनके समर्थक, उनके बाकी जो जमीनी नेता है, वो सारे के सारे वहीं से अपना जो जैसे सुन रहा है वैसे ही जाने की कोशिश में पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ से, सफाई से, लखनऊ से, इटावा से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं, नेता किस प्रकार से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव के निधन पर एक एक करके ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ऑफिशियली समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से क्लियर किया कि सभी के नेता हम सभी के बीच में नहीं रहे हैं, और उसके बाद से अब आप देखिए कि ट्विटर पर एक एक करके तमाम बड़े नेता ट्वीट करके नेताजी को याद कर रहे हैं, अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हम आपको उनका राजनीतिक सफर बता रहे हैं। मुलायम सिंह का निधन काफ़ी दुखद समाचार है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, और एस के वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। एस के वाजपेयी, ये बहुत दुखद खबर ज़रूर है, लेकिन चाहे हम बात कर ले इटावा की, सफाई की, आजमगढ़ की, लखनऊ की, समर्थक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, बस एक ही रट लगाए हुए कि गुरुग्राम जा रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम में स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और उम्मीद है बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी कि वो कहां पर पहुंचे, ताकि जो मेदांता को लेकर पहले ही अखिलेश यादव ने अपील की थी कि जो समर्थक हैं वो यहां पर ना आए, नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी दी जाती रहेगी। चूंकि अब उनका निधन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कोशिश जरूर होगी कि आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाए कि जो समर्थक हैं, जो आना चाहते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, वो कहां जाएं, वो दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे या फिर राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं चीजें अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। सिर्फ निधन की सूचना समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर से जरूर दी गई है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से जो लाखों की संख्या है उनके समर्थकों की, जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि पहले ही वो मेदांता पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव की अपील के बाद वो नहीं गए थे, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर जो पदाधिकारी हैं समाजवादी
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो मेदांता में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं अब आगे लोग वहां ना जाएं और उनको एक स्थान बताया बिल्कुल। और जाए इसके जहां पर वो वाजपेयी सभी देखिए पहुंचे। और द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है कि बेहद ही साधारण परिवेश से आकर के उन्होंने असाधारण उपलब्धियां हासिल की, और इसी के साथ साथ श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण थी। धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे, उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। उनके परिवारजन व समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। इसके वाजपेयी अपनी बात पूरी कीजिए। और द्रौपदी मुर्मू के ट्वीट को हम दर्शकों को बता रहे थे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव और साथ ही साथ राम गोपाल यादव से फोन पर बात की है और बात करने के बाद अपना दुख व्यक्त किया है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के तरफ से स्पष्ट तौर पर ये जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव से बात की है, बात करके अपना दुख जताया है। साथ ही साथ उनके निधन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लाखों लोग स्तब्ध हैं और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसी कामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। निश्चित तौर पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश में की गई है। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर वेदांता के डॉक्टर्स हों या खुद अखिलेश यादव हों, उनके साथ फोन पर संपर्क में थे, लगातार बातचीत कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। और अब चूंकि उनका निधन हो चुका है तो 3 दिन का राष्ट्रीय जो राज्य का शोक है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से घोषित कर दिया गया है, जिसके बारे में आधिकारिक जानकारी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ इसके वाजपेयी आपके पास। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। और इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने ट्वीट किया है, राजनीति में विरोधी होने के बावजूद मुलायम सिंह जी के सबसे अच्छे संबंध थे। जब भी उनसे भेंट होती थी तो वो बड़े खुले मन से अनेक विषयों पर बात करते थे। अनेक अवसरों पर उनसे बातचीत मेरी हुई और स्मृति में सदैव वो तरोताज़ा भी रहेगी। दुख की इस घड़ी में परिजनों को हिम्मत दे ईश्वर, इस प्रकार का ट्वीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया गया है। और मनीष मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए ज़्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आज बहुत दुखद खबर आई है, धरती पुत्र अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, वो अपने अपने अनुभवों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं। और हमें भी नहीं लगा था कि इस प्रकार की खबर हमें दर्शकों को देनी पड़ेगी। निश्चित तौर से देखिए, ये न केवल समाजवादी पार्टी की या उत्तर प्रदेश की राजनीति की क्षति है, ये पूरे राष्ट्र की एक तरीके से क्षति मानी जाएगी। मुलायम सिंह यादव का खुद का अपना एक कह सकते हैं एक ऑरा था। उन्होंने एक ऐसी अपनी बना रखी थी, इमेज बना रखी थी कि न केवल उनको सत्ता में रहते उनको विपक्ष में याद करते थे, और भले वो विपक्ष में रहते तभी सत्ता दल भी उनकी इज्जत करता था। ये देखने को मिला था, तमाम बार ये देखने को मिला था खुले मन से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, चाहे अमित शाह की बात करेंगे, चाहे राजनाथ सिंह की बात करेंगे, तमाम बड़े नेता थे जो लगातार उनसे संपर्क में रहते थे और लगातार उनकी बात करते थे। एक बड़ा व्यक्तित्व था और एक बड़े नेता के तौर पे थे, धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे। और समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव का अगर हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, तमाम बार अब क्योंकि स्मृति शेष है, और जब आप किसी ऐसे नेता की बात करते हैं जिनसे आप सैकड़ों नहीं हज़ारों बार मिले हों, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस समय फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि उनके आवास पे हैं, और ये आप उनका आवास देख सकते हैं, यहाँ पे आवास हैं। जो सिक्योरिटी पर्सनस हैं उनका भी आप देख सकते हैं, अगर देखें तो कहीं ना कहीं शोकत फुल परिवार नज़र आ रहा है। करीब 1 तारीख की रात से वो एडमिट थे और 2 तारीख से काफ़ी क्रिटिकल बताए जा रहे थे मेदांता में, और आज सुबह करीब 8:15 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो कहीं ना कहीं शोक की लहर है, न केवल समाजवादी पार्टी में बल्कि भारतीय राजनीति में भी शोक की लहर आपको साफ दिखाई देगी। हमने देखा था जिस तरह से वेदांता में एडमिट थे, तमाम बड़े नेता थे वहाँ पे लगातार उनसे मिलने आए थे, हालचाल लेते थे, खुद ट्वीट के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उनका हालचाल ले रहे थे। और वहाँ पे डॉक्टर को भी बताया जाता था कि उनके संपर्क में भी थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई भी तकलीफ, कोई भी उनके जो स्वास्थ्य को लेकर, जो भी उनके ट्रीटमेंट को लेकर चीज़ हो वो अलग ना हो और उसमें सारी सावधानी बरती जाए। बहरहाल वयोवृद्ध नेता थे, बुजुर्ग हो गए थे, और
इतने संघर्ष के बाद आज सुबह करीब 8:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहूँ तो पूरे राष्ट्र में शोक की लहर है और इस समय उनके आवास के बाहर खड़े हैं। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब है लखनऊ का, कल सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है। तो जो क्रम है, जैसे जैसे लोगों को पता चला है वैसे वैसे लोग यहाँ पे निकलना शुरू हो चुके हैं। सामने ही समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है, वहाँ पे भी लोग आना शुरू कर, जो नेता हैं, जो लोकल नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँचना शुरू कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे खबर पड़ेगी वैसे वैसे जो इधर पूर्वांचल के या आसपास के जिलों के जो नेता होंगे, जो कार्यकर्ता हैं, उनका यहाँ पे जमावड़ा शुरू हो जाएगा। और इंतजार रहेगा कि आगे किस तरीके से उनको दिशा निर्देश होते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से जो पार्टी शरीर है वो कैसे उनका लेके आया जाएगा, लखनऊ में कब लाया जाएगा, उसके बाद अंतिम जो क्रिया है उसके लिए सफाई कब ले जाया जाएगा। तो इस पर पूरी निगाह बनी हुई है और लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट भी देते रहेंगे। बहरहाल अभी की जो तस्वीरें हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं कि उनका परिवार है, मीडिया यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये उनका जो आवास है पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का, वो उनके आवास के बाहर खड़े हुए हैं और शोकाकुल है यहाँ पे लोग। जो यहीं की अगर बात करूँगा तो यहीं से कुछ दूरी पे एक मंदिर है जहाँ पे लगातार पाठ चला था, हवन चला था। वहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता थे लगातार कीर्तन भजन हवन कर रहे थे, उनके लिए दुआएं पड़ी जाती थी। पर आज उन सबकी दुआओं को बेअसर करते हुए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, नेता समाजवादी पार्टी संरक्षक, आज इन सबको अलविदा कह के सबको छोड़ के बहुत दूर चले गए हैं। जी बिल्कुल। और मनीष, इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का एक अच्छा होल्ड रहा है उत्तर प्रदेश में, पुरानी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की, और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने हर तरह की राजनीति, यानी कि सबसे आगे बढ़ करके सबको साथ लेकर के उन्होंने राजनीति करी। और न सिर्फ समाजवादी पार्टी से बल्कि अन्य पार्टी के भी जो नेता थे वो कहते थे कि हम मुलायम सिंह यादव से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे में जब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं और तमाम जो तस्वीरें आज हमें दर्शकों को दिखानी पड़ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद भी हैं। मैं एक बार हमारे साथ संदीप हमारे साथ बने हुए हैं आजमगढ़ से, ठीक है, लेकिन इस बीच जो ट्वीट आ रहे हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अमित शाह का जो ट्वीट आया है वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी अपनी अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वो सदैव एक जमीन से जुड़े हुए जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। और देखिए, हर कोई बड़ा नेता यही कह रहा है कि राजनीति का एक युग का एक अंत है, क्योंकि हमने लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम अन्य कार्यकर्ताओं के समर्थकों की प्रतिक्रियाएं भी देखी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी को याद किया जाएगा तो वो मुलायम सिंह यादव होंगे। इस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं और लगातार हम आपको राजनीतिक सफर भी बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं और इस बीच सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और सीएम योगी ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी की है। और जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 3 दिन के लिए राज्य में शोक भी रहेगा।